क्या import plotly डॉट एक्सप्रेस एस पी एक्स। प्लॉटली जो है ना ग्राफ्स, 3 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट्स करने के लिए, 3D ग्राफ्स के लिए। और भी बहुत फीचर हैं जो मोस्टली अगर फर्क देखें तो 3D ग्राफ्स के लिए होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, काउंट निकाल रहा है, सम थोड़ी निकाल रहा है, काउंट खुद ही कह रहा है, तो काउंट में नंबरिंग आएगी ना, कितने काउंट्स हैं, ना के सब रेटिंग का सम है। बस बाद में समझना, छोड़। अच्छा, यहाँ हम एग्रीगेशन से हमने बात की थी, ये कुछ नया डेटा सेट लिया था मैंने कहा एग्रीगेशन भी हाथ के हाथ जो है ना वो पढ़ लेते हैं। तो ये सबको याद है कि ग्रुप बाय और एग्रीगेशन में हमने क्या किया था भाई, कि किसी एक कॉलम पे ग्रुप बाय करते हैं और फर्दर कोई भी एग्रीगेशन के लिए फंक्शन अप्लाई सप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने टीम पे ग्रुप बाय किया और सम कर दिया और आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको शो करा लिया। इसी तरह हमने ग्रुप बाय टीम पे किया और एजिस के मीन लेके सॉर्ट कर लिया कि हर टीम का जो मीन एज है वो निकल आए, एंड सो ऑन। और भी हम काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी करता हूँ। ये हमारा डाटा है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको एक काम करो, ठीक है, और df डॉट ग्रुप बाय, किस पे ग्रुप बाय करें हम, टीम पे ही हो सकता है क्योंकि वही जो रिपीटेड वैल्यूज जो है वो उसके अंदर ही हैं। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि मैं मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज एजेस हर ग्रुप, हर टीम के खिलाड़ियों को जानना चाह रहा हूँ। तो टीम के ऊपर मैंने ये तो कर दिया, अब मैं यहां पर क्या क्या डिफाइन करूंगा, वही एज का कॉलम, लेकिन एग्रीगेट में क्या करूंगा, एग्रीगेट में यहां मैं डिफाइन करता हूं भाई मिनिमम, मैक्सिमम और मीन। अच्छा, मीन ऐसे नहीं आ रहा है यहां पर, तो चलो मीडियन देखते हैं, मीडियन भी नहीं है ना इसमें। किसके बाद, नहीं, एग्रीगेट में मीन नहीं आ रहा है ना। डॉट एग्रीगेट, मैं लिस्ट ऑफ फंक्शन दे देता हूँ। मेन डायरेक्ट फंक्शन नहीं चल रहा है मेन का ना, मिन मैक्स डायरेक्ट फंक्शन होते हैं। अब यहाँ मैंने कितनी चीजें दे दी, 3 चीजें दी। सी द रिजल्ट, कि हमारे पास जो है वो कैसा रिजल्ट आएगा। हेलो, हाँ गेट नॉक करके दे दे। हाँ कोई भी आ जाएगा, नीचे से आ जाएंगे, दे दें आप। अच्छा, क्या आ रहा है हमारे पास, टीम 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 क्यों नहीं काम कर रही है भाई, टीम से पहले भी टीम से ही किया है। टीम रन करना पड़ेगा, रन कर देते हैं यार। हैं,
आ जाए यार। हमारा तो ये वाला था ना, ये तो रन किया था मैंने यार, ये वाला डेटा था ना। हाँ वो डेटा भी काफी सारा था ना, याद ही नहीं रहा। चलो चलो होने दो होने दो। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें दिखाई उसने। एक एक टीम का मेन भी, मैक्स भी और मीन भी। अच्छा, हाँ हाँ, एज का मेन, मैक्स और मीन, हर टीम के खिलाड़ियों का मिनिमम एज इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, एवरेज एज इतनी है। अच्छा, हम यहाँ पर आए थे ये समझने के लिए कि, अबे यार तो पुरानी बातों में वापस चले जाता है। एग्रीगेट करना यानी जो ग्रुप करके ग्रुप बना है, अब उस ग्रुप के नंबर्स का क्या करना है, उन पे टोटल करना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम बताना है, मिन बताना है, या कोई और बात। ये तो बिल्ट इन चीज़ें हैं ना। हम अपना भी कोई फंक्शन बना सकते हैं और वहाँ डाल सकते हैं कि ये अप्लाई कर दो। भी हम यहाँ पर बेसिकली इसलिए आए थे कि हम यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला क्या करें भाई, एग्रीगेट फंक्शन जो है उसको समझ सकें। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये काम करना है कि हमारा जो ऑर्डर डेट का कॉलम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको लगाता हूँ, वैसे तो वो ऑलरेडी डेट टाइम में ही आ रहा है, बट टाइप ऑफ ऑर्डर निकालूं मैं स्टेप बाय स्टेप, समझिएगा ज़रा। तो हमारे पास डेटा नहीं चलाएगा, ऑर्डर अंडर स्कोर डेट, डी एफ ऑर्डर अंडर स्कोर डी एफ। नहीं आ रही हो, अभी तो रन करके आया था। नहीं नहीं, ये भी सारे रन कर दिया, डेटा लोड किया, ये अब डेटा नहीं लोड आ, अभी चलो तो डीएफ है ना। सही कहा भाई, सही कहा। दोबारा लोड करना पड़ेगा मुश्किल। बस आए, नाम चेंज करूँ उसका, जा गया मैं वो वही वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, वरना फिर चल जाएगा वो और फिर हमें डॉश दे देगा। हो जाता है इस तरह कभी। हाँ, इसीलिए कहता हूँ कॉपी बनाया करो ताकि जो है डाटा।
हो गया भाई, लोड हो गया। तो ऑर्डर डेट आ गई, और ऑर्डर डेट की मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि पहले मैं टाइप चेक कर रहा हूँ। पहले ही ऑर्डर डेट जो है ना वो टाइम्स डेट टाइम में था, अभी पांडास कोर सीरीज जो है ना वो उसको बना दिया है। देखो क्या किया है, समझो लड़कों, तवज्जो दो। ये हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है, और इसकी डी टाइप देखूं तो डेट में आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया भाई, ऑर्डर डेट में से हमने क्या कर लिया अभी, dt टू पीरियड m एस टाइप स्ट्रिंग ईयर मंथ। ये इसके बाद होगा क्या, जरा इसको समझना। मैंने पिछली दफा आपको एक बात बताई थी, इसको हम कहते हैं डाउन सैम्पलिंग और अप सैम्पलिंग, याद है क्या होती है? देखो हमारे पास, जैसे मेरे पास इस वक्त डाटा नजर आ रहा है, ये याहू स्टॉक्स का डाटा है 23/11/2015 से ऑनवर्ड। मैं क्या करूं, मैं इस डाटा को क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस डाटा को अप सैंपल करना चाह रहा हूं, अप सैंपल करना चाह रहा हूं ऑन ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस। और मैं इस डाटा का जो ओपनिंग प्राइस है उस कॉलम को ले रहा हूं, किसको, ओपनिंग। तो ये क्या करेगा, ये मंथ का पूरे ग्रुप बनाएगा, ठीक है, और यहां कौन सा महीना आ जाएगा, 11वां महीना। और ओपन पे में इसको बताऊंगा सैंपल में तुमने क्या लेना है, पूरे का क्या लेना है भाई, एवरेज लेना है। क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो ये क्या करेगा भाई, यहां से यहां तक जो है एवरेज जो है उठा लेगा, और कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अभी तो मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, बट जब मैं पांडास से थ्रू करूंगा तो ये 11वें महीने का एक सैंपल बन गया एवरेज वैल्यू। सिमिलरली 12वें महीने का, फिर पहले महीने का, तो हर 30 दिन का एक एवरेज। अब मेरा डाटा क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। मैं इसमें से मिनिमम भी ले सकता था, मैक्सिमम भी ले सकता था। अब यहां क्या किया भाई, यहां पर देखो उसी जो डे बाय डे डेट चल रही है उसको किस पे कन्वर्ट किया भाई, मंथ पे कन्वर्ट किया। अच्छा अब जरा देखो यही चीज कि डीएफ ईयर मंथ जो है हमारे डेटा में शामिल हुआ या नहीं हुआ। हमने क्या किया भाई, डीएफ में जाके हेड किया और यहां देखा तो हमारे पास क्या आ गया भाई, एक ईयर और मंथ आ गए। किसमें से निकल के आए ये, ऑर्डर डेट में से। ईयर और मंथ क्या कर लिए भाई, अलग कर लिए। अच्छा ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये सीरीज है, सीरीज के अंदर डॉट dt करके ये टू पीरियड जो है हमारे पास। हम इसके लिए जरूरी नहीं है कि डॉट dt करके चलें, हम डेट टाइम का पूरा मॉड्यूल पढ़ते हैं, टाइम सीरीज में पढ़ाता हूं। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं डायरेक्ट वहीं चला दूंगा। और इसकी टाइप जो है यहां चेक करो कि भाई df डॉट ईयर मंथ, इसकी डी टाइप क्या है, तो ये क्या रिटर्न करता है अभी, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या टाइप है भाई, ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रिंग बनाया हमने तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मंथली रेवेन्यू, क्योंकि मेरे पास क्या आ चुके हैं डाटा में, मंथ आ चुके हैं, ठीक है। मैंने मंथली रेवेन्यू करना है, तो क्या काम किया भाई, ग्रुप बाय किया किस, कौन से कॉलम पे, ईयर मंथ पे। अब उस साल में जितने मंथ आ रहे हैं और प्राइस का कॉलम हमने ले लिया,
प्राइस हमारे पास क्या है भाई, हमने स्मॉल में कर दिया था इसको, प्राइस अंडर स्कोर INR, ठीक है। और क्या निकाल लिया, सम और रीसेट इंडेक्स, यानी इंडेक्स भी जो है वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। हाँ अब देखो यहाँ पर मंथली रेवेन्यू में हमारे पास क्या आ गया, पूरे महीने का आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये समझ में आया क्या किया, ईयर मंथ के ऊपर ग्रुप बाय कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा दिखाता हूं कि मैं डीएफ को शो कराता हूं, डीएफ डॉट हेड, ये हमारे पास है डीएफ डॉट हेड, ये ठीक है। हमने इस पर ही क्या कर दिया भाई, ग्रुप बाय जो है वो लगा दिया है कि जहां जहां ये ईयर मंथ आ रहा होगा वो सारी डिटेल उसकी ले ली कि 2025 6 25 6 25 6, जो जो 25 6 वाला होगा सारा जो है ना क्या कर लिया अभी, कार्रवाई उसकी जो है वो कर ली। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है भाई, मंथली रेवेन्यू जो है वो आ चुका है, और वो हम देख रहे हैं, ये मंथली रेवेन्यू आ गया, ठीक है। कितने रिकॉर्ड है इसमें, 8 महीनों के रिकॉर्ड हैं, जनवरी टू अगस्त, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, क्या करना है, प्लॉट करने के लिए सिंपल काम किया हुआ है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। पीएलटी डॉट फिगर, इसमें मैं कह देता हूँ फिगर साइज, फिगर साइज में कह देता हूँ भाई 6,4। अच्छा जी, पीएलटी डॉट प्लॉट मंथली रेवेन्यू ईयर मंथ, ये आ गया एक्स एक्सिस पे, और मंथली रेवेन्यू प्राइस INR, ये किस पे आ जाएगा भाई, वाई एक्सिस पे। अच्छा अभी जब आउटपुट आएगा ना तो बेसिस समझ में आ जाएगी, सही है। एक्स लेबल यानी एक्स एक्सिस पे मंथ लिखा होगा, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू इन इंडियन रुपीस, टाइटल ये लिखा होगा, टाइट लेआउट बनाना है, शो करा देना है, ओके। एक्स टिक्स की जो रोटेशन है वो 0 है, अभी एक्स टिक्स बताता हूँ क्या है, पहले आउटपुट नजर आए मेरे पास, ठीक है। अब ये ग्राफ इतना बड़ा नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूं 10,4, तो क्या हो गया भाई, एक्स एक्सिस में और बड़ा हो गया, समझ रहे हो। अच्छा टाइट लेआउट में वो करीब करीब हो रहा था ना, टाइट लेआउट हटा दूं, अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा अभी टाइट लेआउट से, व्हेन वी विल प्लॉट मल्टीपल ग्राफ्स तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा अभी हमने डायरेक्ट जो है वो प्लॉट कर रहे हैं, मैं यहां पर जो है ना, अच्छा अब देखो ये जो बिल्कुल हमारे पास इस जैसा ग्राफ क्यों नहीं आ रहा, जैसा कि हमारे पास मैंने आपको दिखाया था कि ट्रेंड के केस में ऐसा ग्राफ आना चाहिए, लाइक दिस, क्योंकि हमने लिया है मंथ टू मंथ, क्या लिया, मंथ बाय मंथ, तो मंथ मंथ में जो है ना बड़ा गैप है ना, एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू आई। अगर मैं मंथ से निकाल के इस डेटा को डे पर ही प्लॉट करूं जैसा है, डे पर ही प्लॉट करूं जैसा है, तो फिर हमारा कंटिन्यूस जरा ग्राफ सही नजर आएगा। लेट्स सी, मैं इसको ट्राई करता हूं कि यार ये कैसा नजर आएगा। देखो यहां अभी हमने कर दिया पीरियड में मंथ, मैं यहां कर देता हूं डे, ठीक है। अच्छा अब डे में क्या इधर सही,
कुछ बेहतर शक्ल नजर आनी चाहिए। देखो अब हर डेटा पॉइंट प्लॉट और कंटिन्यूटी आ गई है, वो लंबी यहाँ से भाग के वहां नहीं जाना पड़ रहा है उसे। अच्छा डे फिर भी ज्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ भाई, वीक कर देता हूँ। तो वीक में अब थोड़ा और क्या हो गया, लिमिटाइज हो गया। ठीक है समझ आ रही है ये बात। तो मंथली रेवेन्यू ट्रेंड में हमने इसको मंथली कर दिया। आप बोले यार वीकली रेवेन्यू ट्रेंड देखना है, तो वीकली रेवेन्यू ट्रेंड दिखा दो, पर 6 मंथ दिखा दो। ठीक है, अब डेली सेल्स ट्रेंड के लिए क्या किया भाई, पीडी डेट टाइम ऑर्डर डेट dt डॉट डे नेम। अब ये डे नेम क्या करेगा, हाँ ये डे नेम जो है ना, ये आपके पास खुद ब खुद जो है वो क्या करेगा भाई, हर दिन के आगे, हर डेट के आगे उसका डे उसने खुद ही उठा लिया वहां से, कैलेंडर में से, कैलेंडर में से खुद ही उठा लिया उसने जाके। अच्छा ये सारी फंक्शनलिटी डेट टाइम मॉड्यूल की है, और ये जो dt मॉड्यूल है ये पांडास का है, सीरीज का है, और बाकी पाइथन का जो है वो डेट टाइम है। अब क्या किया हमने, ऑर्डर डेट में अब इस पे काम करा। देखो क्या किया अभी, पीडी टू डेट टाइम ऑर्डर डेट, तो क्या कर दिया अभी डेट टाइम में, वो ऑलरेडी ऑर्डर डेट हम ऊपर भी कर चुके हैं। ऑर्डर डेट इसमें से क्या उठाया, ऑर्डर डेट में से क्या उठा रहे हैं, सिर्फ डे उठा रहे हैं। ऑर्डर डेट में सिर्फ क्या उठा रहे हैं, डे नेम उठा रहे हैं। अच्छा और उसको डे नेम को सेव कर लिया डे के अंदर। अब किस पे ग्रुप बाय कर दिया, डे पे, ठीक है, और वही प्राइस ले लिए। ठीक है, डॉट सम किया डे वाइज, और क्या दिखा दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब इससे क्या पता चलेगा कि हर मंडे के दिन टोटल सेल कितनी होती है, यानी अब आपको पता चलेगा यार कौन सा दिन है जिसमें पूरे साल में, दिनों को कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो, दिनों को कंपेयर करो। ठीक है, जब दिनों को कंपेयर करो तो ये हमारे पास डेली रेवेन्यू का जो है क्या बन गया, एक ग्रुप बाय बन गया। मैं इसको व्यू भी कर लेता हूं, डेली रेवेन्यू ये बन गया। जितने भी मंडे हैं सबका सम, जितने भी ट्यूसडे हैं सबसे, और मैं इसके अंदर वो भी कर सकता हूँ एग्रीगेट करके, मिन मैक्स भी रख सकता हूँ इसका। हाँ कर दूं, वो ज्यादा बेहतर लगता है। डॉट एग्रीगेट क्या कर दिया जाए भाई, क्या क्या बताया जाए भाई, मिनी मैक्स और मीन और सम, सम भी बता दो, सब बता दो, कुछ छोड़ो। तो यू विल सी कि एवरी डे पे जो है क्या रह गया, डे सम अमाउंट पे कर रहे हैं ना। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, कौन सा वाला, इसमें लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये आ गया कि मिनिमम जो है इतनी सेल है, मैक्सिमम इतनी सेल है, मीन एवरेज इतनी सेल है, और जो टोटल सम है वो इतना है। सॉर्ट कर दो इसको किसी के ऊपर, टोटल पे सॉर्ट कर दो, आगे सॉर्ट लगा दूं अगर मैं इसके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉर्ट बाय वैल्यूज।
अच्छा अभी इसमें तो री इंडेक्स आया ही नहीं है ना, तो हमें जो डिफॉल्ट इंडेक्स थे हमने उसको क्या कर दिया भाई, दिनों के इंडेक्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, वरना वो क्या दिखाता। नहीं, मैं इसको री इंडेक्स नहीं देता तो ये डे मंथ जो है ना वो किसके अंदर शुमार होते, देखो समझो इस बात को, ये मैंने हटा दिया, अभी कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है, कुछ फर्क आ रहा है, डेली रेवेन्यू, डेली रेवेन्यू लाइक दिस आ रहा है, और अगर इसको हमने पहले किया हुआ था री इंडेक्स में तो क्या फर्क आ रहा है, कोई फर्क आ रहा है, नहीं वो तो अगर मैं सिंगल रखूँ तो बुनियादी तौर पे यहाँ 0 1 2 3 आएंगे, हमने उसको हटा के क्या इंडेक्स डाल दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अपने इंडेक्स लेवल्स प्रोवाइड कर दिए। अच्छा भाई, अब यहां पर अब ट्रेंड निकाला है, अब ये कैलकुलेशन तो हमने कर ली है, ट्रेंड निकालने के लिए वही काम किया जो हमने यहाँ पे काम किया वो सारा, ठीक है, क्या क्या हो रहा है देखो, वही पीडी डेट टाइम ऑर्डर डेट, क्या करो भाई, ऑर्डर डेट उसमें से डे नेम उठाओ, डे नेम मंडे ट्यूसडे ये हमारा ऑर्डर है, ग्रुप बाय डे नेम, प्राइस, प्राइस में क्या कर दे भाई हम ये वाला काम कर दें, थोड़ा सा अभी मैं रुकूंगा फिर आप लोग इसको परफॉर्म करो खुद से ताकि बात जो है ना और क्लियर समझ में आए। रीड डेस्क में वही ऑर्डर डाल दिया जो ऑर्डर दिनों के नाम बनाए हुए, फिगर साइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू वाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब जगह तकरीबन बराबर रेवेन्यू ही जो है वो चल रहा है। चलो अब यहां तक पहले आप लोग काम करो, निपटाओ, काम हुआ होगा, फाइल मैंने शेयर की हुई है, बट उसको रन करो, लेकिन रन करने से पहले एक एक लाइन को पढ़ो, कोई कॉमा भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लगा हुआ है पूछो। रीसेट इंडेक्स जो है 5 वैल्यूज थी, मैंने 2 वैल्यूज डिलीट कर दी, तो ये इन दो बीच में से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब मैं बोलूंगा रीसेट इंडेक्स तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 को 0 कर देगा, यानी तरतीब को सही कर देगा, ठीक है, दरवाजा खुला है ना भागने के लिए, दरवाजा खुला है भागने के लिए, सही है, तो रीसेट इंडेक्स में वो ये काम कर देता है। फिर सेट इंडेक्स होता है, सेट इंडेक्स में से मैं क्या करता हूँ, अपने किसी कॉलम का नाम बताते हो, इस वाले कॉलम को क्या बना दो, इंडेक्स बना दो। फिर हमारे पास क्या है, रीसेट इंडेक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अलग से वैल्यूज जो हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं कि ये वाली वैल्यूज को क्या करो, इंडेक्स यूज करो। 3 सिनारियो हो गए ना, क्या कहाँ, कहाँ है, नीचे वेबसाइट, हाँ ये जो डेट वगैरह शो करा रहा है ये, हाँ ये सब आ सकता है भाई, ये प्लॉटली सब करके देगा आप, इससे अच्छा आएगा।
यहां से चलो, बहुत अच्छा बनाता है टीएक्स, ग्राफ बड़ा अच्छा बनाता है। टीएक्स नहीं, प्लॉटली, प्लॉटली। इतने प्रोजेक्ट हो गए? भाई दूसरा ऐड होगा अब वो सब आने वाले हैं तो फौरन ले आता है, हाँ आने वाले हैं तो फौरन ले आता बड़ा है। सा जी हाँ? कि क्या साइबर एक साथ मिले हुए थे उसके चेक करने के दूसरा भाई बता दूँ रिपोर्ट चला जाए। जो आपने टाइम में ड्यूटी और शूट पीरियड के आगे जो टाइम लिखा है तो आपने खाली एम लिखा है एम का मतलब है मंथली, सिंबल्स होते हैं ना इसके, मंथली एम के, मंथली, क्वार्टरली का क्यू, ईयरली का वाई, वीकली का डब्ल्यू, डेली का डी, बस। जी? क्यों? टांगे आएगा कि घंटे में टांगे दुखती हैं। क्या लिखा हुआ है? डिश का नाम लिखा हुआ है। अब इस नाम से हमें कैसे पता चलेगा भाई ये वेजिटेरियन डिश है या नॉन वेज डिश है? हाँ, क्या सच तो बात है कोई डिश सही है गोश्तखोर वाली है या सब्जी खोर वाली, नॉन वेज है या वेज है, हमें से पता चलेगा कैसे पता चलेगा? तो अब यहां पर क्या किया गया है, यहां पर खुद से क्या कर ली गई है, एक लिस्ट बना ली गई है कि भाई नॉन वेज अगर होता है तो उसके अंदर क्या लिखे होते हैं भाई, इस तरह मीट सोर्सेस के नाम लिखे होते हैं। किसके नाम लिखे होते हैं? गोश्त की जराए कौन कौन से हैं वो नाम लिखे होंगे, या वहां क्लियर लिखा होगा क्या, नॉन वेज। ये हमने खुद अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब यहां पर वही काम किया, कौन सा वाला, याद करो मैंने आपको मैप फंक्शन पढ़ाया था, एक डिक्शनरी बनवाई थी कि ये आएगी तो ये मैप कर दी जाएगी। यहां पर numpy का वेयर फंक्शन इस्तेमाल किया। क्या क्या, डिश नेम में जाओ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, लोअर करो, फिर अगर उसके अंदर कंटेन हो जाए, क्या क्या कंटेन हो जाए भाई, कंटेन्स दिस ज्वाइन नॉन वेज कीवर्ड्स, अगर इनमें से कोई सा भी, यानी इन सब को जोड़ देगा वो। कैसे जोड़ेगा? स्लैश लगा लगा के। और क्या मैं पहले एक काम करता हूं आपकी कंपनी की मशहूरी के लिए, क्या करते हैं पहले हम इस वाले काम को कर लेते हैं। किस वाले काम को? कि भाई मैं क्या करूं, नॉन नॉन वेज कीवर्ड्स को क्या कर दूं भाई, नहीं वो तो मैंने यहां पर स्लैश लगाया, स्लैश को क्या कर दूं, स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग का फंक्शन होता है डॉट ज्वाइन। क्या फंक्शन होता है? डॉट ज्वाइन। ज्वाइन कर दो किसके साथ, विद नॉन वर्ड, नॉन वेज कीवर्ड्स के साथ, तो ये आपको यहां नजर आ गया, ये एक नाम बन गया। सही है। अब ये इनमें से कोई भी चीज, क्या बोला भाई, डिश नेम में अगर ये नॉन कीवर्ड का कोई सा भी पार्ट आ गया, यानी नॉन वेज आ गया या वेज आ गया, तो फिर वो क्या कैटेगरी बन जाएगी भाई, नॉन वेज या फिर वेज, ठीक है। अब ये अभी देखते हैं की एरर क्यों आ रहा है। डिश नेम हमारे पास स्मॉल में हो चुका है, डिश नेम DISH_NAME
नेम ये भैया। नाउ अगर मैं देखूं कि भैया ये डीएफ ऐड करूं, अब हमारे पास हर एक फूड जो वहां लिखा हुआ है जो खरीदा गया है उसके आगे कैटेगरी का इजाफा हो गया है कि ये वेज कैटेगरी है या, तो अब मैं इसके ऊपर वैल्यू काउंट भी कर सकता हूं कि कितनी वेज कैटेगरी कितनी नॉन वेज कैटेगरी, उनको एग्रीगेट करके उनका सम करके टोटल अमाउंट भी निकाल सकता हूं कि वेज का कितना कमाया और नॉन वेज पे कितना कमाया। अभी सिटी वाइज एनालिसिस तो अलग है, रीजन वाइज एनालिसिस अलग है, कौन से शहर के लोग ज्यादा वेज खाते हैं, कौन से शहर के लोग ज्यादा नॉन वेज वाले। तो टू मच वर्क टू डू, आप सवाल रेस करते रहें, क्या होता रहेगा, जवाब देता रहेगा। हाँ वो क्या कहते हैं, हाँ जितना आप डेटा को टॉर्चर करेंगे उतना वो सच बोलेगा। सही है, बस हम क्लास यही एंड कर रहे हैं, नमाज पढ़ें।